जय हिंद साथियों। कल आपने दिल्ली के अंदर के जो घटनाक्रम हुआ, जो दिल्ली पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उसको देखा होगा। उसके वीडियो जल्द से देखे होंगे। हमारी छात्राएं, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, जिनका किसी का उम्र 14 साल, किसी का 16 साल, किसी का 18 साल, कोई 25 साल, वो किस तरह से पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और उनके खिलाफ किस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है। और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग ये है कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिछले नरेंद्र मोदी की सरकार में 152 बार पेपर लीक हुए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए भी कई बार पेपर लीक हुए, पर वो अभी तक शिक्षा मंत्री बने हुए क्यों हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 22 छात्राओं ने नीट एग्जाम पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली। उनकी जान का जिम्मेदार कौन है? क्यों दोषियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया? तो छात्र जब अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों केंद्र सरकार द्वारा अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उन छात्रों से बात नहीं की गई? इससे पहले भी इस देश के अंदर आंदोलन होते थे, धरना प्रदर्शन होते थे। इवन कि सबको पता है, इस देश में अन्ना मूवमेंट जो हुआ था, उस समय भारत सरकार के 5-5 कैबिनेट मंत्रियों को एक कमेटी बना करके लगातार डे टू डे उनसे बात करने के लिए नियुक्त किया था। इस पूरे 1 महीने के दौरान केंद्र के किसी प्रतिनिधि ने छात्रों से कोई बात करने की कोशिश की? उनके खिलाफ अन्याय हुआ उस पर कोशिश की? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे तो खूब बात करते हैं, मन की बात में छात्रों से बहुत सारी बातें करते हैं, पर पेपर लीक पे क्यों बात नहीं करते? क्यों अभी तक उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की? और जब छात्र अपने अधिकारों की मांग को उठाने के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए, जो छात्र कह रहे हैं कि हमने भी मोदी जी आपके कहने से थाली बजाई, घंटी बजाया, घंटा बजाया, पर आप आज हमारे भविष्य के लिए हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? वो जो छात्र जिनके परिवार के लोग लगातार, जिन्होंने मोदी जी के समर्थक रहे, उन परिवारों के लोग भी वहां पर थे। कई एक ऐसे माता पिता जिनके बच्चे शहीद हो गए, जिनके बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, वो अपने बच्चों को न्याय दिलाने के वहां पर थे। उनके खिलाफ इस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उस लाठीचार्ज के बाद भी अगर सरकार के दिल के अंदर, सीना के अंदर अगर दया की भावना नहीं आती है, उल्टा उनके दमन की भावना आती है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं। शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी, शर्म आना चाहिए अमित शाह जी। और दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज के दौरान आपने देखा होगा, दिल्ली पुलिस के जवानों के पास बैच नहीं थे, नाम नहीं लिखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन जवानों को, उन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करते हुए सिविल में कुछ लोग लाठीचार्ज कर रहे थे। कौन थे सिविल में लोग? किसके लोग थे? कौन से गुंडों को आपने शामिल किया? क्या सत्ता पक्ष का संरक्षक या उस दल से संबंधित लोग वो थे जो वहां पर आकर के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे? छात्राओं को ये कह रहे थे, इस तरह से इस देश की बेटियों को ये कहा गया कि जल्दी यहां से चले जाओ, नहीं तो कपड़े फाड़ देंगे। ये हिमाकत इस देश के अंदर कैसे हो गई? नरेंद्र मोदी जी, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसलिए तत्काल आपको धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करके उनको सजा दिलाना चाहिए। इसके साथ साथ ही इस देश के नौजवान, इस देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहिए। मोदी जी, आपने तो अपने आप को ईमानदार मान लिया। आपने तो कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर यह भी इतिहास गवाह है कि आपके बनाए ट्रस्ट में भगवान राम का चंदा चोरी आप लोगों ने कर लिया। तो इस देश के अंदर, इस देश के युवाओं का भविष्य चोरी, इस देश के किसानों का भविष्य चोरी, इस देश के नौजवानों का भविष्य चोरी करने का काम भी आपकी सरकार कर रही है। आपके यहाँ इस्तीफे नहीं होते निश्चित तौर से। जिसके अंदर नैतिकता होती है, जिसके अंदर साहस होता है, जिसके अंदर ईमानदारी होती है, वहां इस्तीफे होते हैं। अगर आपके अंदर इस्तीफे नहीं होते तो झोला उठा के चल दो, सरकार से इस्तीफा दो या छात्रों से बात करो, उनके अधिकारों को मांगो, उनकी मांग को पूरा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।